हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सूरा सो पहचानिए पर। आज की चर्चा का विषय शुरू करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मगर फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मन को कचोटती हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर लोग हिंदू धर्म के बारे में सोचते क्या है। वैसे तो देश में हमेशा से ही हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख की लड़ाई, मगर इन सब के बीच में एक धर्म ऐसा भी है जो किसी दीमक की भांति हमारे सनातन धर्म को अंदर से खोखले करते जा रहा है। किसी का ध्यान उस तरफ नहीं है। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। हालांकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में प्रभु यीशु की शिक्षाओं को बहुत पसंद करता हूँ। उनके जो बाइबल में दृष्टांत दिए गए हैं उनको मैं जी जान से बहुत ही अच्छा मानता हूँ। मगर वहीं एक ऐसी बात है जो प्रभु यीशु के बारे में बाइबल कहती है। बाइबल में लिखा गया है कि नया नियम की मत्ती 10:34 लाइन में लिखा गया है कि ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। 35वीं लाइन में कहा गया है कि मैं तो आया हूँ मनुष्य के उसको पिता से, बेटी को उसकी माँ से, बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। हालांकि मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब कुछ अच्छे रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं और दूसरी तरफ उसी परिवार में कुछ उस रास्ते पर ना चलने वाले होते हैं तो अक्सर तकरार होती है। मगर फिर भी मैं ये बात कहता हूँ कि ईसाई मिशनरियों ने इस बात को कुछ और ही तरीके से पेश करके देश के अंदर शुरू से लेके अब तक जो माहौल तैयार किया है वो इस बात को सत्य करता है, लेकिन कुछ और भाव से। मेरे हाथ में एक किताब है। किताब का नाम है सहभागी। मैं आपके सामने इसको पेश करता हूँ, दिखाता हूँ। इस किताब में लेखक ने स्पष्ट किया है कि हमारा दर्शन जो है भारत को मसीह के लिए बदलने को शिष्य बनाना। इसको मैं बाद में हाईलाइट करके भी दिखाऊंगा। देखिए, धर्म को मानना कोई बुरी बात नहीं है, मगर अपने धर्म को फैलाने के लिए गलत तरीकों से हथकंडे अपनाकर कोई आगे बढ़ रहा है तो वो ईसाईयत है। अगर ईसाईयत और इस्लाम की मैं तुलना करूं तो मैं मुसलमानों को इनके मामले में अच्छा मानूंगा। हालांकि दोनों ही अच्छे नहीं हैं, वहीं कुछ अच्छे लोग भी हैं, ये भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सब कोई खराब नहीं होते हैं और सब कोई ठीक नहीं होते हैं।
हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं, हर धर्म में बुरे लोग भी हैं, मगर फिर भी इस्लाम को इसलिए अच्छा मानता हूं क्योंकि वो जालसाजियां इनसे कम करते हैं। इनका हर कदम, मेरे कहने का मतलब ईसाईयत का हर कदम चालबाजी, जालसाजी से भरा हुआ है। पता ही नहीं लगता कि कौन कौन से हथकंडे अपनाते हैं। यूं समझो कि उनका सारा विज्ञान जितना भी है, जितनी भी अब तक उनकी रिसर्च है, उनकी रिसर्च हिंदुस्तानी जनमानस के आसपास घूमती है और उन्होंने जो पाया है उसके बीच में हिंदुस्तानी जनमानस ही दोषी है। क्यों दोषी है? क्योंकि हिंदुस्तानी जनमानस अपने दुख से इतना दुखी है कि वो जल्द से जल्द कैसे भी करके दुख से छुटकारा पाना चाहता है। इस छुटकारा पाने के लिए उसको भले कुछ भी करना पड़े, उसको इस बात की कोई परवाह नहीं। आज चर्च में जाकर देखो, असली ईसाई तो वहां को दिखाई ही नहीं देता है, मगर हिंदुस्तानी ईसाई 99% वहां पर आपको मिलेंगे, जिनमें से हिंदू भी होंगे और बीच बीच में कहीं ना कहीं तो सिख भी भरमार में मिलते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल तक अपने मूल धर्म को नहीं जाना। वो आज हाथ में किताब लेके प्रभु यीशु के नाम की दुहाई देते हुए गली गली में घूमते हैं, बच्चों के मन में ये बात बैठाते हैं कि देखो प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा दयावान कोई नहीं है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ईसाईयत की सेवा करने के लिए अपने धर्म को, मूल धर्म को लात मारी। मूल धर्म में रहते हुए उन्होंने कभी रामायण की 4 चौपाइयां याद नहीं की होंगी, कभी 2-4 श्लोक भी उनको याद नहीं आए होंगे, मगर आज उनको बाइबल की 4 लाइनें पढ़ के वो अपने आप को किसी पास्टर से कम नहीं समझते हैं। इसी सहभागी पत्रिका के इससे पिछले वाले अंक में किस्मत से एक पेज मेरे हाथ में लग गया। उसमें एक इन्होंने लेसन तैयार किया हुआ था जिसका नाम था पूर्वी भारत। और ये अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, जिनके इतने मन कोमल होते हैं कि उनको खुद को नहीं पता है कि हम कौन हैं, क्या हैं, उनके मन में क्या भरते हैं कि ये धरती ऐसी है, वहां पे हमारा सताव किया जाता है। उनको भूगोल की जानकारी नहीं दे रहे हैं, उनको समाज की जानकारी नहीं दे रहे हैं, उनके मन में ये बात बैठा रहे हैं कि हम प्रचार करने जाते हैं तो वहां पे हमें सताया जाता है। उन छोटे छोटे कोमल मनों में पहले से ही भेदभाव भरा जाता है। और तो और तरह तरह की कलाकृतियां बनाई जाती हैं। इन पखंडियों को यह नहीं पता है कि कर क्या रहे हैं ये लोग। इन पखंडियों को आज शोभा यात्रा याद आती है। दूसरों को मूर्ति पूजा से रोकने वाले खुद हाथ में लकड़ का क्रॉस लेकर घूमते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसी ऐसी कलाकृतियां बनाकर दिखा देते हैं, ऐसी ऐसी फोटो बनाते हैं कि जो गले से नीचे नहीं उतरती हैं। कहीं प्रभु यीशु मसीह ने भगवान शंकर को गले से लगाया हुआ है, कहीं कृष्ण जी का हाथ पकड़ के उड़ते हुए उनको कहीं दूर घुमाने ले जा रहे हैं, कुछ दिखाने ले जा रहे हैं। कभी हाथ में क्रॉस पकड़ के भगवान विष्णु की मुद्रा में बैठे हैं, और कहीं माथे पर त्रिपुंड का तिलक लगा के बैठे हुए हैं। आप ये बताओ कि आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, जो 10-20 साल के बाद आएंगी, जिनको इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता होगा, जो कि सर्वविदित है कि हिंदुस्तानी इतिहास को
सनातन धर्म के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, जिसके कारण हिंदुस्तान में हिंदू धर्म खंड खंड होकर बिखरा। मगर इन्हीं चालबाजियों के कारण अब ये जो नया इतिहास लिखा जा रहा है, ये बच्चों के मन पर कौन सा असर पैदा करेगा, ये सब आप भली भांति कल्पना कर सकते हैं। जो कभी अपने आप को नहीं जान पाए वो परमेश्वर को जानने चले हुए हैं, और उनको ये नहीं पता है कि अगर परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो उसके लिए क्या करना असंभव था। अगर परमात्मा को इतना ही पसंद था तो वो आपको पहले ही ईसाई धर्म में पैदा कर सकते थे। आपने यहाँ पे आकर के ये साबित करने की कोशिश की है कि परमात्मा तुमने गलती किया था, हमने तेरी गलती को सुधार लिया। कि देखो तुमने हमें हिंदू धर्म में पैदा किया, हमने ईसाई धर्म अडॉप्ट करके तेरी गलती को सुधार दिया। मतलब तू गलती करने वाला है, हम तेरी गलती को सुधारने वाले हैं। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को, जिसको या यूं कहो कि जिसके लिए ये लोग कहते हैं कि उसने अपना एकमात्र बेटा दे दिया, इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि उस परमात्मा का अगर प्रभु यीशु मसीह अच्छे काम करने के कारण अपने आप को बेटा कहलवाते हैं, तो इस संसार में उस परमात्मा के और भी बहुत सारे बेटे हैं। अगर कोई नालायक आदमी है, कोई गलत काम कर रहा है, तो भी उसके लिए बेटा है। सब उसके बेटे बेटियां हैं। बाप के लिए संतान अच्छी हो या बुरी हो, उसके लिए संतान ही होती है। अगर प्रभु यीशु मसीह उसके बेटे हैं तो सब बेटे हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह ही बेटे हैं तो दूसरा कोई बेटा नहीं है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह भी उसके बेटे नहीं हो सकते हैं। हम हमेशा से कहते हैं जिसका परमात्मा सब जगह है, उसका परमात्मा मूर्ति में भी है, क्योंकि परमात्मा उसको हम मानते हैं कि वो सब जगह है। जिसका परमात्मा, जो कोई कहता है कि मेरा परमात्मा सिर्फ मस्जिद में है, सिर्फ कुरान में है, सिर्फ बाइबल में है, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब में है, सिर्फ मंदिर में है, तो फिर जानो कि उसका परमात्मा कहीं नहीं है। उसने ना खुद को जाना है, ना परमात्मा को जाना है। सच्ची बात तो यह है कि खुद को जानना है, परमात्मा को पाना है, मगर हम उल्टा कर रहे हैं। खुद को तो जानते नहीं हैं, खुद को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, और परमात्मा को पाने चले हैं। परमात्मा को जानना चाहते हैं, उसको पाना नहीं चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी हीरे के बारे में किताब पढ़ना, किसी हीरे के बारे में किताब लिखना, उसके बारे में जानना, मगर दूसरी स्थिति में उस हीरे को प्राप्त कर लेना, उस परमात्मा में अपने आप को एकाकार करना ही उस परमात्मा का पाना है। और ये अपने आप को एकाकार क्या करेंगे? ये तो ऐसी ऐसी चालबाजियों में खोए हुए हैं कि पता नहीं किस परमात्मा को ये लोग मानते हैं। क्या पता इनका परमात्मा भी इनके जैसा चालबाज हो। और तो और इनको अपने किए पे भी विश्वास नहीं है। हालांकि हमारे हिंदुस्तान से बाहर बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरह के डेरे हैं, अलग अलग तरह के समुदाय हैं जो भीड़ जुटाने में विश्वास करते हैं। उन्हीं में से एक ईसाईयत भी है, जो बड़ी चालाकी से अपना काम कर रही है, हिंदू धर्म को खोखला कर रही है। मूर्ख हैं वो लोग जो इनके पीछे लगते हैं। मैं उनको मूर्ख ही कहूंगा, क्योंकि इनका विज्ञान, ईसाईयत का विज्ञान पूरे का पूरा उन्हीं लोगों की तरफ ऊपर घूमता है कि हिंदुस्तानी जनमानस को
कैसे बस में किया जाए, क्योंकि किसी को अमीर होना है, किसी को दुख से छुटकारा पाना है, किसी को बीमारी से पाना है। और मूर्खों, ये तो बताओ, क्या ईसाई कभी बीमार नहीं होते हैं? क्या ईसाइयों को दुख नहीं होता है? क्या ईसाई कभी गरीब नहीं होते हैं? आप ही दिल के ऊपर हाथ रख के बताओ कि जो लोग सालों से चर्च में जा रहे हैं, कितने के लोग हैं जो करोड़पति बन गए? 2-4 बन गए होंगे, वो निश्चित बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज का एक समय है। समय खराब था तो प्रभु यीशु मसीह को भी सूली पे चढ़ना पड़ा था। वो अपने आप को रोक नहीं सके थे, वो भी अपने आप को मजबूर महसूस कर रहे थे। तभी तो उन्होंने कोहितूर पहाड़ पर जाकर के परमात्मा के सामने गिर के विनती की थी कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, अगर तू चाहे तो ये दुख का कटोरा मेरे सामने से हटा सकता है। मगर फिर उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान से ये विनती की कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, जो तुझको पसंद है वो ही हो। सब धर्मों का ज्ञान तो यही कहता है, सिख धर्म में भी कहते हैं कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। सबर और सिद्क क्या होता है ये सिख धर्म से पूछो, ये हिंदू धर्म से पूछो। मगर आप लोगों को सिद्क क्या होता है ये तो पता ही नहीं है। और अगर आप में सब्र होता तो आप थाली के बैंगन के जैसे लुढ़कते नहीं फिरते। जो आज बीमार हुआ है कल ठीक भी हो सकता है। उसके लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। अगर परमात्मा ने आपको रचा है तो आपके पालने की व्यवस्था भी पहले से की है। उसके लिए आपको धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गरीब ही रहना है तो कहीं भी चले जाओ, गरीब ही रहोगे। इसलिए मैं सब ईसाइयों को कहना चाहूंगा और सब उन मूर्खों को समझाना चाहूंगा जो इनके बहकावे में आते हैं। गलती उनकी नहीं है जो आपको बहका रहे हैं, गलती आपकी है जो आप बहकर इनके पीछे जाते हो। जिस धर्म में आप पैदा हुए हो उस परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो। आपकी बाइबल ही कहती है कि वो परमात्मा जो 2 टके की गुड़ैया को, जो चिड़िया को पाल सकता है, वो तुझको भी पालेगा। क्या उसको पता नहीं है कि तेरी कीमत उससे ज्यादा है? मगर इन लोगों को, मूर्खों को कौन समझाए? मैंने पहले भी कहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को बहुत पसंद करता हूं। अगर मैं कहीं खिलाफ हूं तो उन लोगों के जो लोगों को भटकाने का काम करते हैं, या उन लोगों के खिलाफ हूं जो इन लोगों के पीछे लग के रास्ते से भटक गए हैं। अगर मेरी बात किसी को मन में बैठ जाए तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली चर्चा के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।